देश का गृह मंत्री बता दे, इस देश का प्रधानमंत्री बता दे कि धारा 302 को 102 लिखने पर को फर्क पड़ रहा हो तो मुझे बता दीजिए। केवल भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है कि किस तरीके से इस देश में लूट मचाई जाए, खुली लूट, पुलिस की जंगल राज इस देश में कायम होना है। अभी छप रहा अखबारों में कि देश में पहली एफआईआर दर्ज, इसके खिलाफ एक अनएम्प्लॉय लड़का, ठेली पटरी वाला, ठेली के किनारे पटरी पे बैठ के 2 रोटी कमा रहा है, सबसे पहला उस पे चला है। जो ऑलरेडी पहले से कानून चल रहे थे उसमें क्या दिक्कत थी, वो प्रजातंत्र को खत्म करना है। लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी ज़्यादा। पहले अभी कहा बाबूजी ने कि अभी पहले लोगों को पता है कि 302 क्या है, 307 क्या है, 376 क्या है, 354 क्या है, 380 क्या है। अभी क्या, अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है। मेरा नाम नाहर सिंह यादव है, मैं वकील हूँ गाजियाबाद में, वकीलों का अध्यक्ष भी रहा हूँ 2-3 बार। अच्छा, केंद्र सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी धाराओं के अंदर बड़ा फेरबदल किया गया है। इससे क्या वकीलों पर फर्क पड़ेगा और क्या आम जनता पर फर्क पड़ेगा और क्या इसकी जरूरत थी? देखिए, जिन एक्टों में फेरबदल ये बताते, फेरबदल ही नहीं है कि नहीं किया गया। उन देश का 70 साल में, 150 साल में जिस देश के कानून को आम आदमी समझ चुका था, आम आदमी जान चुका था, अनपढ़ आदमी भी जिसके बारे में जानता था, उसको एक साजिश के तहत इन्होंने खत्म किया है। और वो साजिश क्या है कि इस देश का किसी तरीके से भी कोई भी एक्ट लाइए, आपको प्रजातंत्र को खत्म करना है। जैसे ईडी में इन्होंने क्या किया कि एक अमेंडमेंट कर दिया कि 2 साल तक सुनवाई नहीं होगी जमानत की। भाई ये कोई बात है क्या? मेरे ऊपर कोई आरोप लगे और मैं उसको अपनी बात भी न्यायालय में ना करूँ, न्यायालय मेरी बात को भी ना सुने, तो प्रजातंत्र क्या है? आर्टिकल 21 में ये दिया है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का और अपने आरोप का जवाब देने का कानूनी अधिकार है। अब आपने कौन सा नए लाए? 10 धाराएं आपने हटा दी, 70 साल में 20 धाराओं में अमेंडमेंट हुआ, हटाई गई। 70 साल में 50 धाराओं में संशोधन हुआ, एक्ट यही रहा। आपको धारा 302 की जगह 102 लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? केवल भारत सरकार का, केवल भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है कि किस तरीके से इस देश में लूट मचाई जाए। जैसे एनी नेट का पेपर आउट, पैसा इकट्ठा किया, जोशी जी को प्रमोशन करके हिंदुस्तान में नेट में लाए, देश में कई करोड़ लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, कोई चर्चा नहीं। नीट पे प्रधानमंत्री का कोई चर्चा नहीं। रविंद्र जडेजा संन्यास ले लेता है, उस पर प्रधानमंत्री ट्वीट करता है। कब एक अधिकारी क्रिकेट का, एक खिलाड़ी क्रिकेट का संन्यास लेता है प्रधानमंत्री, उस पर 4 बार ट्वीट करता है। पूरे देश का करोड़ों का नीट पे है, युवक बेरोजगार है, मरने की स्थिति में है, लेकिन नीट पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरबों नहीं, करोड़ों रुपए का इन तीनों एक्ट को लगा के छपाने का कमीशन है कुछ लोगों का, और उस कमीशन को लेना है और इस देश को येन केन करके बर्बाद करना है। अभी छप रहा अखबारों में कि देश में पहली एफआईआर दर्ज, इसके खिलाफ एक अनएम्प्लॉय लड़का, ठेली पटरी वाला, ठेली के किनारे पटरी पे बैठ के 2 रोटी कमा रहा है, सबसे पहला उस पे चला है। तो इस एक्टों का जो चाबुक चलना है वो देश के मिडिल क्लास पे चलना है, इस देश के सबसे ज्यादा पत्रकारों पे चलना है। और मैं तो पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूं कि इस देश का पत्रकार 1 साल हो गया इन एक्ट पे एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक पत्रकार एक रोटी पे नमक दिखाने पे 2 महीने जेल में रहेगा। मेरा पत्रकार साथियों से निवेदन है कि वो तैयारी कर ले। अब क्या सबसे पहला नंबर इस देश के पत्रकारों का इन एक्टों के तहत ही होगा, पत्रकारों को ही जेल जाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं भारत सरकार को, इन तीनों एक्ट को तुरंत स्थगित किया जाए। लाखों अरबों रुपया इस देश के इन एक्टों को पढ़ाने पे, आप ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं, कहाँ किसका पैसा है?
क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? जो पढ़े हुए एक्ट है उन पे, उनको जो चल रहे हैं उनसे क्या नहीं फर्क पड़ता? इससे बता दीजिए। इस देश का गृह मंत्री बता दे, इस देश का प्रधानमंत्री बता दे कि धारा 302 को 102 लिखने पे को फर्क पड़ रहा हो तो मुझे बता दीजिए। ये सब बेवकूफी की बात है। इस देश को लूटने का एक तरीका है, और ये आज नहीं तो कल। कोई परमानेंट नहीं आया देश में। मोदी जी चलिए आ गए एनडीए के नाम पे, 2 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुको, 6 महीने रुको, ये एक्ट रहेंगे नहीं। क्योंकि कोई भी एक्ट, ऐसा एक्ट लगाने वाला जालिम आदमी जो इस देश के मिडिल क्लास को, इस देश के छोटे तबके को बर्बाद करना चाहता है, वो सब दूसरा तरीका। अब ये क्यों लाए गए? आज स्थगित हो सकते थे। दिसंबर से 6 महीने भी तो स्थगित हुए। नीट पे सवाल ना उठे, नेट पे सवाल ना उठे, अपोजिशन वाले शोर ना मचाएं, अपोजिशन वाले विधान लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद ना मांगे, उस पर चर्चा ना हो, इसलिए आपने इनको लागू कर दिया। अच्छा, जो नीट की बात आपने की, नीट के जो विद्यार्थी हैं वो जंतर मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी उनके ऊपर चलाई जा रही है। मैं ये कह रहा हूं, एक भी दिन आज 1.5 महीना होगा इस देश के गृह मंत्री ने को ट्वीट किया, इस देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मणिपुर 2 साल से करीब 1.5 साल से जल रहा, कोई ट्वीट किया? लेकिन रात को प्रधानमंत्री को 11 बजे फुर्सत मिल गई है ट्वीट करने की। रविंद्र जडेजा ने इस्तीफा दे दिया खेल से। कौन सा खिलाड़ी हो गया? ये कोई भारत सरकार का खेल है? क्रिकेट इस देश के अय्याशियों का खेल है। क्रिकेट इस देश में व्यभिचार का खेल है। क्रिकेट इस देश का खेल कभी नहीं रहा। देश का खेल है हॉकी, इस देश का खेल है फुटबॉल, इस देश का खेल है कुश्ती, और वो भी राज्य स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर। वो तो सोसाइटी बनी हुई है, और सोसाइटी का इंचार्ज कौन है? एक अनपढ़ 8वीं पास लड़का, गृह मंत्री का लड़का अमित शाह, जिसने कभी गिल्ली या डंडा भी नहीं पकड़ा हो, वो आईसीसी का वो बना हुआ है। मजाक हो रहा है देश के साथ। अच्छा, आम जनता पे कितना फर्क पड़ेगा इन धाराओं को? आम जनता को तो बिल्कुल लूट होनी है आम जनता के साथ। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, एक मुकदमे में यदि 7 साल की सजा है, उसकी चार्जशीट हर हालत में पुलिस वालों को 60 दिन में देनी पड़ेगी। ये कानून में था, अगर नहीं दी गई तो उसको जमानत दी जाएगी। 302 में भी अगर 90 दिन में चार्जशीट नहीं दी गई तो वो मुलजिम को जमानत दी जाएगी। अब क्या है, अब दरोगा जी कहेंगे 2 लाख रुपए दीजिए, नहीं, इस 90 दिन को 90 दिन में और बढ़ा रहा हूं। खुली लूट पुलिस की, जंगल राज इस देश में कायम होना है। और जहां तक गरीब जनता तो उसको अब पढ़ पाई। आम आदमी से पूछ लीजिए कत्ल पे कौन सी धारा लगे, वो कहेगी 302। आम आदमी से पूछ ले चोरी पे कौन सी धारा लगे, 380। आम आदमी से पूछ लीजिए गाली देने पे कौन सी धारा लगे, 504। आम आदमी से पूछ लीजिए बलात्कार पे कौन सी धारा लगे, 376। आम आदमी से पूछ लीजिए 354। अब जो मैं ये सवाल पूछ लो, मुझे आप 2 मिनट को माइक दे दें और शाह साहब आ जाएं, अगर 4 धाराओं को भी मेरे सवाल का जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा ठीक है। मोदी जी आ जाए 4 धाराओं के बारे में बता दे। जिस देश के प्रधानमंत्री को धाराओं का पता नहीं, जिस देश के गृह मंत्री को धाराओं का पता नहीं, वो देश के आम आदमी को पता हो सकता है। अच्छा, उसमें ये आज इस देश में काला दिवस है, और ये काला दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा न्याय के मामले में। अच्छा, ये कहा गया है पुलिस की तरफ से कि पहले पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, बाद में FIR करेगी नहीं, जिनमें जांच करेगी। अब किसी का कत्ल होगा, जांच करो, मरने वाला मर गया, 2 दिन पीछे उसके गवाह को भी मार दिया जाएगा, कर लेना क्या भैया दर्ज। भाई आज एक आदमी मार दिया, 6 दिन में वो तैयार हुए गवाही देने के लिए, पुलिस जांच करेगी 15 दिन में, 2 गवाहों का और मर्डर हो जाएगा, 1 के बजाय 3 मर गए, मारो। अब कहीं किसी का सिर फूट गया तो पुलिस तो जांच करेगी, जांच के बाद FIR करेगी। वो कैसे पेश कर पाएगा कि मेरा सिर फूटा था 4 दिन पहले? भैया मैं ये कहूँ कि अनारकी होनी है इस देश में, इसको कहते हैं अनारकी। अनारकी का मतलब ये होता है जब किसी भी देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा, पुलिस मनमानी करेगी, जैसा भी चाहेगी वैसा करेगी, तो अनारकी होगी। भाई उन्होंने मेरा सर फोड़ दिया, मैं 4 आदमी लेकर उनका सर फोड़ूंगा, वो 4 आदमी लेके इनका सर फोड़ेंगे, वो 4 आदमी लेके उसका सर फोड़ेंगे। बस देश में यही होना है।
ताकि नौजवान रोजगार ना मांगे, नौजवान पढ़े ना, नौजवान करे ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवांस में सावन चलने वाला है और फूल बरसेंगे कांवड़ियों पे, क्योंकि उसमें सरकार को कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो उसमें सरकार को नौकरी नहीं मांगी जाएगी, उसमें नीट नहीं मांगी जाएगी, और फिर उन्हीं कांवड़ियों पे लठ मिला जाएगा लाठी लेके। अरे देश, अरे मतलब फूल कांवड़ियों पे फूल बरसाने की फुर्सत मिल जाएगी ना देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को और उसको। और नोएडा में चोरी हो, माल लुट गया, कई हजार करोड़ का माल लुट गया नोएडा में, उसमें अयोध्या में सड़क बह गई, पुल बह गए, सारी चीज हो गई। हम बोझ ले रहे, एक ट्वीट भी किया है ना। जहां देश का नुकसान हो रहा वहां कोई ट्वीट नहीं, जहां व्यापारियों का नुकसान हो रहा वहां कोई ट्वीट नहीं, जहां किसान का नुकसान है वो कोई ट्वीट नहीं, जहां कोई पागल बने की बात है वहां ट्वीट है। ये है हाल लोग। तो आज काला दिवस है, ये देश के काला दिवस में का इतिहास लिखा जाएगा इन दो लोगों के नाम। ठीक। भाई इससे जो है आम जनता को या किसी को कोई लाभ नहीं है। ये सिर्फ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो इन्होंने बदले हैं, सिर्फ नाम ही तो उनके धारा बदल दी हैं कि ये जो है 304 की जगह 102 हो गई और 504 की जगह 304 हो गई। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। बाकी आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता तो इससे दुखी होगी, और क्योंकि आम आदमी को तो ये पता है कि भाई 302 किस में लगेगी, मर्डर में लगेगी, या 307 किस में लगेगी, है ना। तो ये सब आम जनता को पता है। जिसकी पता ही नहीं जनता को, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए और कुछ लोगों के हित को साधने के लिए या पैसा कमाने के लिए इन कानूनों को लागू करा है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मानते हैं कि इनकी जरूरत थी लागू करने की या नहीं थी? इनको लागू करने की मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता थी नहीं। इससे और अव्यवस्था होगी। पुलिस का जितना भी इसकी ट्रेनिंग पे जो खर्च हो रहा है वो भी देश का नुकसान है। जो ऑलरेडी पहले से कानून चल रहे थे उसमें क्या दिक्कत थी। जब अमेंडमेंट, किसी कानून में अमेंडमेंट करना है तो वो संसद में हो सकता है, किसी कानून को ख़त्म करना है तो वो संसद से हो सकता है। इससे क्या सुधार होगा? इससे तो वो नुकसान ही होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि इन धाराओं को जो इन्होंने लागू किया है इनको इसको खत्म करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आम आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचना है सिवाय नुकसान के, सिर्फ नुकसान रहेगा। क्या नुकसान रहेगा इससे? लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी। ज़्यादा पहले अभी कहा बाबूजी ने कि अभी पहले लोगों को पता है कि 302 क्या है, 307 क्या है, 376 क्या है, 354 क्या है, 380 क्या है। अभी क्या, अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है। पहले पुलिस आएगी, जांच करेगी, पुलिस का मन करेगा तो आपकी एफआईआर दर्ज करेगी, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या होगा, पुलिस मांगी आपसे 2 लाख रुपए दीजिए, तब आपकी एफआईआर होगी, दर्ज होगी। ये होगा इससे। इससे तो कहीं ना कहीं आम लोगों को नुकसान होगा। हाँ, और क्या, तो है ही। क्या जरूरत थी फिर लागू करने की? लागू करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि मोदी जी बैठे हैं भाई साहब, उनको अपनी चलानी है, तो अब क्या करेंगे। तानाशाही चल रही है। लोकतंत्र तो बिल्कुल ही खत्म किया जाएगा साहब। आप नहीं सुनेंगे, आप कुछ भी नहीं है, जो है हम है, हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की पावर एक फिर बढ़ जाएगी, और क्या, बढ़ के जाएगी, बढ़ गई आज से। मजिस्ट्रेट, आपको क्या लगता है न्यायालयों में जो है भ्रष्टाचार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी 56 दिन में आप जाइए, पहले मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देंगे, पहले सब आप इसमें जांच कीजिए, पहले इंक्वायरी होगी, जब तो कुछ होगा ठीक है, नहीं होगा तो आप जाइए। अब आपको उसको जिसके खिलाफ अपने 106 दिन उसको बुलाया जाएगा कि आप भी अपना बयान दीजिए कि क्या है। अच्छा, पहले कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जिनकी थानों में सुनवाई नहीं होती थी वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। हाँ, 56 दिन में आकर, हाँ, कहाँ से ले पाएंगे सॉरी। और आज इसीलिए गाजियाबाद बार में स्ट्राइक रही है, स्ट्राइक हो गई है।